सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारी माताएं पूजा बहुत करती हैं शंकर जी की, पर सीखती कुछ नहीं है। क्या सीखने जैसा है? शंकर जी जितने सहनशील हैं, इतना सहनशील कोई नहीं है। कर्पूर गौरम, करुणा के अवतार हैं, करुणावतारम। कोई नहीं है इतना सहनशील। इसलिए शंकर जी की तरह सहन करने वाला बनो। खूब अपमान किया दक्ष ने, पर कोई बात नहीं, चुपचाप बैठे हैं, कोई उत्तर नहीं। कोई आपको कितनी भी गालियां दे, चुप रहा करो। ज्यादा बकबक करने से भी क्या होगा? अच्छा हम बताएं आपको, कोई हमें गालियां दे पर हम भी उससे उलझ जाएं, तो क्या ये समझदारी है मेरी माँ? भाई जमाना तो बैठे ही है तुमसे लड़ने के लिए, तुम शुरू तो करो। जरा सा किसी को धोखे से धक्का लग जाए तो वो लड़ने को तैयार है, हाँ या ना? आजकल आदमी लड़ने को तैयार है। जरा सा कुछ हुआ, जूते चप्पल चोरी हो जाए तो लड़ने को तैयार है। कुछ भी है, बस हर बात में वो लड़ना चाहता है। तो जमाना लड़ने को ही बैठा है, तो आप भी तैयार हो मेरी मां लड़ने को? शंकर जी दक्ष गालियां दे रहे हैं, शंकर जी चुप हैं। आपको क्या करना है? जब कोई आपको गाली दे तो आपको क्या करना? एक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी सास बहुत गालियां देती है। हमने उसे एक पुड़िया दे दी। हमने कहा ये मैया पुड़िया लो, जब तुम्हारी सास तुम्हें गाली दे तो ये पुड़िया अपने मुंह में रख लिया करो, दोनों दाढ़ों के बीच में दबाया करो, रख के कस के दबाना। बहू पुड़िया लेके गई, सास जब गाली दे तो वो पुड़िया अपने मुंह में रख के दबाए। सास ने 1 घंटे तक गाली दी, पर बहू पुड़िया दबाने में बिजी थी तो बेचारी कुछ बोल ना पाई। तो सास को लगा मैं ही अकेली भौंक रही हूं, सामने से तो कोई रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है। 1 घंटे में मुंह दर्द करने लगा बेचारी सास का, चुप हो गई। दूसरे दिन फिर उसने गाली दी सास ने बहू को, बहू ने फिर पुड़िया दबाई। इस बार आधे घंटे में, कब तक अकेली चिल्लाए। तीसरे दिन फिर सास ने गाली दी, बहू ने पुड़िया दबाई। 15 मिनट में चर्चा पूरी हो गई। 5वें छठे दिन सास ने गाली नहीं दी, बहू के सिर में हाथ फेरती हुई बोली बेटा ऐसी हमारी बेटी है, गाली वाली दो चुप रहती है, आज से तुम हमारी बहू नहीं तुम हमारी बेटी हो। बहू दौड़ी दौड़ी आई, महाराज महाराज गजब हो गया। क्या हो गया? अरे सास तो मां बन गई, आपने क्या दिया पुड़िया में? हमने कहा आप ही खोल कर देखो। उसने खोल कर देखा तो खाली कागज की पुड़िया है, इसमें तो महाराज जी कोई भभूति नहीं है। हमने कम भभूति वाले बाबा थोड़ी हैं। हमारा तो श्रीमन नारायण का नाम ही सबसे बड़ी भभूति है, सबसे बड़ा वही है जो है। भगवान का नाम ही सबसे बड़ी भभूति है। तुम्हें राख में भरोसा है, पर भगवान के नाम में भरोसा नहीं है। ये बड़ी विडंबना है। आज हम आपसे कह दें कि आप आज दिन भर भगवान श्रीमन नारायण का नाम जपो, तो हम कह दें कि आप श्रीमन नारायण का नाम जपो, सारे काम हो जाएंगे आपके, तो आपको इस बात पर विश्वास नहीं होगा। पर आपसे कोई कह दे कि फलाने पत्ते में शहद लगा के
फलाने के ऊपर चढ़ा देना तो काम बन जाएगा। आपको विश्वास हो जाता है, मतलब शहद में और पत्ते में विश्वास हो गया, पर भगवान के नाम में विश्वास नहीं हुआ। ये बड़ी विडंबना है लोगों की। आपको भगवान के नाम में विश्वास होना चाहिए। और एक चीज स्पष्ट कर दूं, भगवान का नाम और भगवान दो नहीं है, भगवान का नाम ही भगवान है। नारायण जो आपने नाम ले लिया वो नाम ही भगवान है। इसलिए नाम में विश्वास रखो। भगवान आपके संग हैं, केवल विश्वास हो, केवल श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। शंकर जी भी सदा सीताराम सीताराम जपते हैं। शंकर जी को भी किस पे भरोसा है? केवल सीताराम पर। इसलिए सदा भगवान का नाम जपना चाहिए और भगवान के अतिरिक्त कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। केवल भगवान पर भरोसा, एक भरोसे एक बल। सास ने कहा, बहू ने कहा, महाराज सास तो माता बन गई पुड़िया से। हाँ, वो पुड़िया से माता नहीं बनी, आपके मौन व्रत से माता बन गई। क्या व्रत से? कौन सा व्रत? जोर से बोलो। सास गाली दे और बहू चुप रहे तो किसी घर में झगड़ा होगा, और बहू गाली दे और सास चुप रहे तो किसी घर में झगड़ा होगा। झगड़ा तब होता है जब आप दोनों बोलते हैं। इसलिए एक बोले तो एक तो चुप रहो और भगवान का चिंतन करो। झगड़ा करने जमाना बैठा है, किस किस से झगड़ा करोगे? केवल भगवान से प्रेम कीजिए बस। क्यों जी? भगवान से प्रेम कीजिए तो भगवान में विश्वास है, भगवान में प्रेम है, सब अच्छा है। कुल मिला के चुप रहो।